हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या हमें भोग जो है ठाकुर जी को लगाने चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न हम सबका ही है, क्योंकि मुझे कई बहनें लिखती हैं कि दीदी हम गर्मियाँ आ गई हैं, ठाकुर जी की किन किन बातों का ध्यान दें, क्या क्या गोपाल जी को भोग लगाए। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि प्रश्न का उत्तर देने से ये कि अगर मैं चाहूँ तो लिख के भी इसका उत्तर दे सकती हूँ, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका होता है और सबको आंसर एक साथ ही मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और भीषण गर्मी होती है और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मौसम होता है। कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं थोड़ी कम मौसम, यानी पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी भोग की हमें विशेष बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। यानी छोटे से लालन है, छोटे से प्यारे से बाल गोपाल हैं हमारे, तो इनको गर्मी अधिक लग जाती है और ये भक्तों का भाव होता है। वैसे तो देखें तो जो भक्त है ठाकुर जी को प्रेम करता है, कोई ना कोई भाव रख के करता है, कोई भाई पुत्र पिता या भगवान आदि इत्यादि भाव इनमें रखते हैं और भाव जो है भाव ही भक्ति होती है। तो भक्त के हृदय में ये भाव होता है कि हम अपने ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। तो देखिए, गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को आप प्रयास करें कि आप ठाकुर जी को मटके का जल दें, यानी ठंडा जल ठाकुर जी को दें। या फिर आप, अगर आपके पास मटका नहीं है, कोई आजकल तो वैसे मिट्टी की बॉटल्स भी आने लगी हैं, अगर वो नहीं है तो या फिर आपके पास जो बॉटल्स आती हैं जो पानी को ठंडा रखती हैं, यानी थर्मस वाली बोतल आती हैं, सर्दियों में पानी गर्म रखती हैं और गर्मियों में ठंडा रखती हैं, ऐसा जल जो है ठाकुर जी को आप दें। या फिर प्रयास करें छोटा सा मटका जो गोपाल जी के पास रखें, यानी ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो ऐसा। और गर्मी के मौसम में आप ठाकुर जी को खस का शरबत दे सकते हैं, गुलाब का शरबत दे सकते हैं। आप ठंडाई बना के, आप अगर वृंदावन जाएं तो आप देखें हमारे ब्रज के जितने ठाकुर हैं, यानी राधा वल्लभ है, बांके बिहारी हैं, राधा रमन जी हैं, उनको कुलिया में, यानी जो कुज्जियाँ होती हैं उनमें ठंडाई बना के जो है प्यारे को दिया जाता है। फिर वही भोग जो होता है ठंडाई का ठाकुर जी के, वो जो है भक्तों को वितरित किया जाता है। ठंडाई यानी बादाम का शरबत, उसके अंदर काली मिर्ची डाल के उसकी ठंडाई बनाई जाती है। काली मिर्ची, बादाम, खस, ये सारा डाल के जो है ठाकुर जी को ठंडाई बना के पिलाई जाती है सुबह और शाम दो समय। आप खस का शरबत दे सकते हैं, आप गुलाब का शरबत दे सकते हैं, आप ठंडाई का शरबत जो है ठाकुर जी को अवश्य दें। यानी जो शीतलता प्रदान करने वाली वस्तु होती हैं, ऐसे शरबत आप ठाकुर जी को दें। फिर देखिए, खाने में आप दे सकते हैं ठाकुर जी को ककड़ी दे सकते हैं, तर दे सकते हैं, खरबूजा दे सकते हैं, ठाकुर जी को तरबूजा दे सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो ठंडी ठंडी वस्तुएं होती हैं, जो एकदम हम लोग भी खाते हैं तो आपने देखा होगा कि पेट में शीतलता आती है, वैसे ही ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं, ऐसी ठंडी ठंडी वस्तुएं ठाकुर जी को आप दें, जिससे ठाकुर जी को आनंद आए। जो है खस की एक कुटिया बना के ठाकुर जी को खस के कुटिया में बिठा सकते हैं। आप फूल बंगला लेके फूल बंगले के अंदर ठाकुर जी को बिठा सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर ओरिजिनल फूल लगा के भी ठाकुर जी को आप जो है बिठा सकते हैं। तो इस तरह से गर्मियों में ठाकुर जी की आपने सेवा करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में किन किन चीज़ों का भोग हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं और गर्मियों में ठाकुर जी की किस प्रकार हम सेवा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।